तब इनके सीनियर ऑफिसर थे डायरेक्टर प्रोजेक्ट मिस्टर एस.के. शर्मा। एस.के. शर्मा ने जब इनके गलत कामों पर रोक लगाई तो भाई साहब उनके कमरे में भी पहुंच गए और धमकी दे दी सीनियर ऑफिसर को। उस धमकी की आगे रिपोर्ट हुई शासन में, उस पर एक जांच कमेटी बैठी, जांच हुई, अधिवक्ताओं के पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि ये जो काम है इलीगल है, इलीगल एक्ट है, ये दुस्साहस है और ये अनुशासन की खिलाफ है। उस वो भी कार्रवाई संतुष्टि होने के बाद भी आज तक नहीं हुई। ऐसे ही मां से जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो आदमी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। मां से अपनी सहकर्मी महिला सहकर्मी के साथ भी दुराचरण नहीं पाएंगे। इनके खिलाफ संस्तुति हुई, इनके खिलाफ टिप्पणी की गई, परंतु वो सक्षम दबंग है, बहुत तारीफें निकल रही हैं दबंग है, दबंग चल रही है। और हम विरमान के हो चीखने पर अभी एक सेकंड आप सवाल पूछेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलेगी, पेन ड्राइव मिलेगी, उसमें सारी एविडेंसेज हैं। इतना मोटा बटन मैं आपको देता शायद आपको सच्चाई सब है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और वो सच्चाई सब अवेलेबल है आपके पास पहुंच। देहरादून की सबसे लग्जरी कॉलोनी है प्रणाली, उसमें आपके 3 फ्लैट करोड़ों रुपए की विनाश करी लग्जरी कॉलोनी। जो ये शोरूम है व्यू शोरूम, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाए। शोरूम तो नहीं करते, 1000-2000 रुपए की बिक्री नहीं होती, लेकिन उसमें जीएसटी देके वो शोरूम कपड़े के हैं और कपड़े पर जीएसटी नहीं है। बहुत से आइटम ऐसे हैं जिसमें जीएसटी नहीं है, वो सेल दिखा के उस पैसे को व्हाइट किया जाए, बिजनेस कर लाखों रुपए डिविडेंड देके कैसे करोड़ों रुपए को नंबर व्हाइट किया जा रहा है। ये उस शोरूम के पीछे की कहानी है। जो हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं अजय जी के साथी अभिन मित्र हैं, उनकी कम से कम 17-18 प्रॉपर्टी आज हम आपके सामने शो करेंगे। उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर के साथ मिलकर एक बिल्डर कंपनी बनाई हुई है ऋषिकेश में, उसका भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब सर्विस ले लिए हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने भी कैसे किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया है। अपने भाई के नाम पहले रजिस्ट्री अपने आप नहीं दी, अपने भाई के नाम कर दी, फिर उस भाई के नाम से शेयर दिखा के अपने नाम वापस करा ली। इस तरीके की राजपुर रोड घंटाघर से राजपुर रोड वसूली ले जाते हैं। दर्जनों प्रॉपर्टी है जो करोड़ों रुपए की है, 30% प्रॉपर्टी गेट टैक्स देके ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। अब सवाल आता है इससे ये जनधन भ्रष्टाचार की वजह से तो जनधन बर्बाद हो ही रहा है। सबसे पहली बात यह है कि हम उत्तराखंड वासियों को जो महंगी बिजली मिल रही है, महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, जल विद्युत निगम के अलावा हमको बाहर स्टॉक से एक्सचेंज से पावर परचेज एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ती है। उस बिजली की खरीद में भी खाई बाड़ी, उस बिजली की खरीद में भी खाई बाड़ी। अगर जल विद्युत निगम से हम बिजली लें तो हमको ₹2.70 में बिजली मिलेगी, यूपीसीएल को ₹2.70। और अगर वो बिजली जल विद्युत निगम ना दे तो बिजली हम मार्केट से खरीदेंगे पावर एक्सचेंज के थ्रू ₹7, ₹8, ₹10 वाली यूनिट। कितने मेगा यूनिट हम बिजली खरीदते हैं पर डे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हमने 2 पैसे पर यूनिट भी बिजली में खाई कर ली परचेजिंग में, तो कितना रुपया पर डे हम काली कमाई कर रहे हैं, इसका अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप वहाँ के उपभोक्ताओं को, उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को बिजली आप देते हैं ₹4, ₹5 और बीच में बढ़ा देते हैं। जबकि उत्तराखंड नियामक आयोग से एक बार रेट डिसाइड हो जाने के बाद आप बिग टाइम में रेट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये अपनी एजेंसी शो करके हिसाब पीक आवर था, ये था, नहीं बिजली की शॉर्टेज थी। अब वो बिजली की शॉर्टेज क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है?
जल विद्युत निगम के एमडी और यूपीसीएल के एमडी के जो टरबाइनें पावर हाउस चलते रहने चाहिए थे वो ठप कर गए। जबकि इस समय गर्मी में सबसे ज्यादा पानी नदियों में होता है, बर्फ पिघलती है, अथाह पानी होता है, बिजली उत्पादन सफिशिएंट हो सकता है, इतना होता है कि दूसरे देश प्रदेशों को देते हैं ग्रिड के थ्रू, लेकिन वहां भी खाई बढ़ी। जल विद्युत निगम के एमडी और यूपीसीएल के एमडी अभी आजकल जिला पावर हाउस बंद कर दिया था, जबकि जो नियम है उसके हिसाब से दिसंबर जनवरी में रिपेयरिंग होनी चाहिए, रिपेयरिंग मेंटेनेंस। पहले साल में एक बार रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता था, लेकिन जब हर जगह कमीशन हो रही है तो अब साल में 2 बार रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है। और जिला पावर हाउस बंद, कभी शिवरो बंद, कभी नगरानी बंद, कभी ब्यासी बंद। अभी 3 महीने बन रहा है 82 पावर हाउस। उससे कितने मेगावाट बिजली हमको महंगी बिजली खरीदनी पड़ी, उसका भार इस पर जनता। ऐसे ही अब फिर इस समय जिला पावर हाउस बन रहा है, एक पावर हाउस खोलते हैं, दूसरा बंद कर देते हैं। ये सब मिलके खेल हो रहा है। साल में 2 बार मेंटेनेंस होती है, उसके बावजूद भी शटडाउन कर देते हैं। 3,500 करोड़ रुपए के यूपीसीएल में कुछ कामों में टेंडर होने थे। वो टेंडर पीर पंजाल एक कंपनी है और एक फैब्रिक कंपनी है, उनको नहीं दिए गए, स्क्रैप करके टुकड़ों टुकड़ों में अपने चहेते कंपनी को दे दिए गए, क्योंकि उनसे कमीशन से। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके एक गाड़ी कारनामों का चित्र दिखाता हूँ। जो हमारी पावर पॉइंट डिस्प्ले कर दो। आपने सुना होगा कुछ साल पहले नोएडा में यादव सिंह यादव पकड़ा गया। आज लोग ये बात आ रहा है, ये यादव भी महाबली यादव है। शासन स्तर से इनके अगेंस्ट अनेकों कार्रवाइयां हुई, संस्तुति हुई, परंतु सब दबते ठंडे होते निकल गए। ये है वो डिटेल, ये तो डिटेल टेबल के रूप में है। इसकी रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास है, मैं भी लिखा था। ये तो देखना, ये संपत्तियों की डिटेल है, संपत्ति नंबर, रजिस्ट्री नंबर, सब कुछ इसमें डिटेल है, कब कराएगी, कब ये सेल भी है, सब सेल भी पेन ड्राइव में है। ये सेल सर्टिफाइड कापियां हैं, ये सब सेल है। इनमें अनेकों अनियमितताएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया, माला सिंह, पुत्री राजेश प्रसाद, माला सिंह, वाइफ ऑफ अनिल कुमार, इसने अपने इस तरीके से 50 व्यक्तियां, 45 से 50 व्यक्तियां हैं। ये अपने बेटे यशराज के नाम से लीज रेट, लाखों रुपए महीना का लीज रेट दिया गया। शोरूम के लिए किराया है, और इसमें कितने लाख रुपए एडवांस दिया है, कैश नहीं दिया जा सकता, वो भी इसमें शामिल है। जब हम कोई बिल्डिंग लीज पे लेते हैं तो कम से कम 3 साल का उसे लीज रेट देना पड़ता है एडवांस। 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का अगर है तो 1 साल में 20 लाख 22 लाख रुपए रेट हुआ, 60-70 लाख रुपए किस तरीके से दिया गया, डिस्क्लोज नहीं किया गया। रेट तो डिस्क्लोज किया, लेकिन एडवांस किस तरीके से दिया गया, किस मोड पे दिया गया, कैसे दिया गया, RTGS से दिया गया, नहीं तो दिया गया।
ये भी शोरूम है इसी केस का। ये देखिए मिस माला सिंह, मिस माला सिंह, डॉक्टर ऑफ मिस्टर राजेंद्र सिंह। मिस माला सिंह जो पत्नी है अनिल कुमार की, मिस माला सिंह करके लिखा है। और इसमें अजय कुमार के साथ प्रॉपर्टी खरीदी है, अपने पिता के साथ मिलकर 3 लोग पर्चे करें। ये बेटे के नाम से शोरूम जो है, बेटे के नाम से प्रॉपर्टियां भी हैं, जो बेटा नाबालिग था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर प्रोजेक्ट अनिल कुमार और अजय कुमार, दोनों एमडी और डायरेक्टर प्रोजेक्ट ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी है। ये बेटी है नाबालिग थी इस समय, जो संरक्षिका अधिकारी के रूप में मामला नाम लेके प्रॉपर्टी खरीदी है। ये दूसरी चीज है, ये जो चल रही है एक दिन में 3 जगह इंस्ट्रक्शन, उस पर भी मान एक दिन में देखिएगा 3 की टाइम। और 3 स्टेशन है, जालंधर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से अहमदाबाद, 12:50 पे 3 जगह अवेलेबल है। या तो आपके बहुत सारे रूम हैं, आनंद है, ये भी बेटे के नाम की फर्म है, 3-3, 4-4 फर्में बना रखी हैं। ये भी बेटे के नाम से 21 फर्म है। ये बेटे के नाम से संपत्ति खरीदी गई है, शेवला कला सेंटर। ये भी बेटे के नाम से है। अब वो बेटा प्रॉपर्टियां भी खरीद रहा है, शोरूम भी चला रहा है और सर्विस भी कर रहा है। मतलब जैसे पिताजी के अनेक रूप है, ऐसे बेटे के भी अनेक रूप है, पत्नी के तो अनेक रूप आपके सामने आएंगे। 21st सेंचुरी बेटे की प्रोप्राइटरशिप। ये दूसरी फर्म है सेंचुरी, बेटे की फर्म है, इसमें प्रोप्राइटर है।